सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी पीटीआई न्यूज। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाज सेविका ज्योति प्रीति कौर जी। जी नमस्कार। जी ज्योति जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, वहाँ सरकार ने एक बिल पास किया है किसानों के विषय को लेकर, तो इस बिल को आप किस नजरिए से देखती हैं? ये बिल जो पास किया है मौजूदा सरकार ने, मैं इस कृषि प्रधान देश में एक किसान की बेटी हूँ मैं, और हमारे पूर्वज जो है अन्न उगाते थे और हम लोगों की जो परवरिश है वो हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे से की है। और इस कृषि प्रधान देश में आज हमारा जो किसान है सड़कों पर उतरा हुआ है। इस ठंडी के टाइम पे सरकार ने जो पानी की बौछारें करके हर तरीके से उनको हरासमेंट किया गया है, पानी की बौछारों से, कभी उससे आंसू गैस के गोले से, तो कभी लाठी चार्ज करके, जो आज सरकार लाठी चार्ज कर रही है। आज हमारा किसान जो है, हम लोग सुबह उठ के जो किसान विरोधी सरकार ने ये जो किसानों के विरुद्ध में बिल पास किया है, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। इस बिल को जो विरोधी सरकार ने इस बिल को जो पास किया है, इस बिल को उनको किसी भी तरीके से इस बिल को खत्म करना होगा। अगर विरोधी सरकार इस बिल को खारिज नहीं करती है तो हम लोगों की तरफ से 1984 का जो इतिहास था से सिखों की तरफ से वो फिर से दोहराया जाएगा और दिल्ली को उसकी औकात फिर से दिखा दी जाएगी और दिखा दिया जाएगा कि उस समय से दिल्ली को किस तरह से हम लोगों ने उसमें दिल्ली के दंगों में किस तरह से हम लोगों ने इनकी औकात दिखाई थी। अब फिर से वो समय आ चुका है, दिल्ली को उनकी औकात दिखानी है। आपने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें आपने कहा है कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो विरोध प्रदर्शन आप कब करेंगे? जल्द हम इसके खिलाफ जो है आवाज यहाँ पे उठाने जा रहे हैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश में। जी, उत्तर प्रदेश से शुरुआत करेंगे? शुरुआत करने जा रहे हैं। अच्छा, प्रदर्शन का? जी। प्रदर्शन आप किस तरह से करेंगी? प्रदर्शन हम लोग हजरतगंज से शुरू करेंगे और देखते हैं कि ये समाप्त कहाँ होता है। चाहे सीएम ऑफिस के बाहर, सीएम रेजिडेंस के बाहर ये धरना प्रदर्शन होगा। शुरुआत हजरतगंज से होगी। मेरे साथ सैकड़ों की तादाद में लोग रहेंगे। मैं एक समाज सेविका हूं, मैं किसी अन्य पार्टी का सहारा ले करके इस तैयारी क्या है कौर जी आपकी? आगे की तैयारी हमारे भाइयों ने और हमारे पिता सामान बुजुर्गों ने, जहां पर पंजाब से शुरू करके अब ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंच चुकी है। अब उन्होंने वहां पे रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें सही, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की किस तरह से बौछारें चलाई गई। इस कृषि प्रधान देश में ये अमानवीय बिल लागू करके किसानों के दिल के ऊपर सीधा सीधा छुरी चलाने का काम किया है और उनकी एमएसपी तो लागू की है, साथ में उनकी जमीनें हड़पने का काम भी कर रहे हैं। तो हम तो कहते हैं कि मोदी जी कभी आ जाए, पट पे वहां पे आ जाए, कभी गेड़ा मार लवे आके, जटता वट पिछे बंदा मार दिंदे आ, साडियां जमीनां रोकन नूं फिरदा है। बात हमारे पंजाब से मेरे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने जो शुरुआत की है पंजाब से शुरू करके अब ये दिल्ली तक पहुंच चुकी है। और सेकेंडली बात यह है कि रास्ते में उन्होंने बहुत सारी मुश्किलें सही, प्रशासन ने किस तरह से उनके ऊपर अमानवीय व्यवहार किया है, उनके साथ पानी की बौछारें भी की हैं, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं और उन पर लाठीचार्ज भी जिस तरह बुजुर्गों पर किया गया है, वे बिल्कुल इनकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और ये देखिए कि किस तरह से सुरक्षा कर्मियों को भी खाना खिला रहे हैं और वो खुद भी खाना खा रहे हैं। उनको जो लाठी चार्ज कर रहा है उनको भी वहाँ खाना खिलाया जा रहा है और जो लाठी खा रहे हैं वो भी खाना खा रहे हैं वहाँ पे बैठ के। और ये सब समानता हमारे पंजाबियों के अंदर ही हो सकती है और किसी के अंदर नहीं।